दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवाल एकेडमी में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ चुके थे। हमने शुरू किया था मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हमने देखे थे कि हम प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें हमने शुरू किया था चौहान वंश, जिसमें हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख मत एवं उनके सिद्धांत देख चुके थे। आज देखेंगे सांबर या अजमेर के चौहानों का इतिहास। इससे पहले हम पढ़ेंगे चौहानों के इतिहास रियासतें कौन कौन थी। इससे नेक्स्ट पहले के वीडियो में भी हमने देख चुके, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। तो चौहानों की रियासतें देखें तो सांबर या अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी एवं कोटा में चौहानों का शासन था। आज हम देखेंगे सांबर या अजमेर के चौहानों का इतिहास। ठीक है दोस्तों, हमारे पहले शासक आते हैं वासुदेव। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव ने 1551 ईस्वी में सांबर के चौहान राज्य की स्थापना की थी। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण कराया था तथा नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। वासुदेव सांबर या अजमेर चौहानों का प्रथम शासक था। अगला देखें तो गुवक प्रथम। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो पूछा जा सकता है कि चौहान पहले किसके सामंत थे, तो गुर्जर प्रतिहारों के। ठीक है दोस्तों, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड, जो कि भिनमाल के थे, ने इसे वीर की उपाधि दी थी। तो किसी वीर की उपाधि दी थी? गुवक प्रथम को। कालांतर में इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था, क्योंकि यह धीरे धीरे शक्तिशाली होने के कारण इसने अपने अधीनता मानने से मना किया था। इस प्रकार यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा बनता है। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौहानों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। अगला शासक आता है चंदन राज। इसकी रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी ने पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। यह यौगिक क्रिया में निपुण थी। अगला राजा आता है वागपति राज। यह 108 युद्धों का विजेता था। इसने बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की थी। वही अगला प्रतापी राजा आता है विग्रहराज सेकंड। गुजरात के चालुक्य राज्य मूलराज प्रथम को इसने हराया था तथा भड़ोच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। तब इससे हमें ज्ञात होता है कि चौहानों की कुलदेवी माता आशापुरा माता थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते तो गोविंद तृतीय। इतिहासकार हरिस्ता के अनुसार इसने गजनवी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। इस समय गुजरात का चालुक्य राजा भीमसिंह प्रथम भी इसके साथ था। इसकी उपाधि देखें तो वेरीगढ़, जो कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। इसे शत्रु का संहारक भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। आगे देखते तो दुर्लभ राज तृतीय। दशरथ शर्मा के अनुसार इसने गजनवी के राजा इब्राहिम का सामना किया था। अगले शासक देखें तो विग्रहराज तृतीय। इसने गजनवी के राजा शाहबुद्दीन को हराया था। वही चौहान वंश का अगला शासक देखें तो पृथ्वीराज प्रथम। इसने बगुली शाह नामक मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया था। वे अगले शासक आते अजय राज। 1105 से 1133 ईस्वी इनका शासनकाल था। 1113 में अजमेर की स्थापना इनके द्वारा की जाती है तथा अजमेर में किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। इसने गजन मातंग अर्थात गजनी के राजा को हराया था। इसने पारसनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था। इसने दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी की थी। इसने अपनी रानी सोमल देवी तथा सोमलेखा के नाम से चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। ये सिक्के अजय प्रिय
दमक कहलाते थे। तो अर्थात आपको पूछा जा सकता है कि चौन वंश के प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने चांदी के सिक्के चलाए तथा अपनी रानी के नाम पर चलाए। वह इन सिक्कों का नाम क्या था? तो ये प्रिय दमक रखा गया था। अपने अंतिम समय में इसने अपने पुत्र अनुराज को शासन सौंप दिया तथा स्वयं सन्यासी बन गए थे। तो हमारे अगले शासक आते हैं अनुराज, जिनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी था। 1135 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया तथा युद्ध स्थल पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि तुर्कों को इन्होंने अधिक मात्रा में मारने के कारण वहाँ पर रक्त तालाब बन गया, जिसे साफ करने के लिए इन्होंने वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर या भगवान शिव का मंदिर इनके द्वारा ही बनाया गया। इसने मालवा के नरवर्मन को भी हराया था। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को भी हराया। वही जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इसके साथ करवाया। ये गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया था तथा अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से करवाया था। अजमेर जीतने के बाद कुमारपाल चित्तौड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कुछ छोटे मोटे प्रश्न बनते, अगर बहुत चांस तो कम है बनने के, लेकिन कभी कभी पूछ लेते, अगर ज़्यादा डिपली जाता है तो यहाँ से पूछ लेता है। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। आगे देखते तो इसने खरोत्तरगढ़ था जैन संप्रदाय को भूमि अनुदान में दी थी। वही इसके दरबारी विद्वान देखे तो देवकोश व धर्मकोश थे। इनके दरबारी विद्वान पूछे जा सकते हैं। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। आगे देखते तो अनुराज के दो पत्नियां थी, एक सुधवा और दूसरी कांचन देवी। सुधवा के दो पुत्र थे, जगदेव प्रथम व विग्रहराज चतुर्थ। वहीं कांचन देवी के पुत्र था सोमेश्वर। जगदेव के एक पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड व विग्रहराज चतुर्थ के दो पुत्र थे, अपरांग्य व नागार्जुन। वही सोमेश्वर के दो पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज। वही पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र था गोविंदराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, ये अनुराज की दो पत्नियों से प्राप्त संतान के बारे में चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं तो जगदेव, इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इसे हटा दिया था। वही हमारा अगला प्रतापी शासक आता है विग्रहराज चतुर्थ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।